आप इमेजिन कर सकते हैं, जब मैं 25 साल का था तो हजारों लोग थे मेरे पास, जस्ट 25 ईयर। और लोगों को पहले तो मेरी आधे चर्च में यकीन नहीं होता कि यहां इतने लोग कैसे हो सकते हैं। क्या ये हमें सिखाएगा? ये तो खुद लड़का सा है, क्या ये हमें बताएगा? लेकिन परमेश्वर आपकी शक्ल नहीं, वो आपकी आत्मिक मैच्योरिटी को देखता है। आपकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते पक्की हो गई हैं। आपको पता है ये मुझे करना है, ये टाइट, ये प्रार्थना, उपवास, ये चीजें, ये पवित्रता। आप तंग हैं, आप दुखी हैं, आप सुखी हैं, आपकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते पक्की हो गई हैं। आपको मालूम है कि यही चीज सही है, चाहे मेरे सामने कुछ भी रुकावट, कुछ भी मुसीबत है, लेकिन ये मुझे करना है। ये दर्शाता है कि आप बड़े हो रहे हैं। और जब आप बड़े हो रहे हैं, फिर आपको परमेश्वर खुद साइन अथॉरिटी देगा, खुद वो आपको ब्लेस करेगा, खुद वो चीजें देगा जैसे आप मांग रहे हो, खुद वो आपको छुटकारा देगा। आपका आमीन मेरे को ऊंचा चाहिए चर्च। उस बच्चे की एक फोटो को हम देखेंगे, नहीं और कोई देखेंगे। हाँ, इस फोटो को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर आपको, जब तक आप इस हालत में हैं, आपको कभी वो चीज नहीं देगा जिसे आप हैंडल नहीं कर सकते। तो इस हालत से आपको छूटने के लिए आपको आत्मा में बढ़ना होगा। आपको परवाह नहीं करनी लोग क्या कहते हैं। लोग आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, परिवार आप पे प्रेशर कर रहा है। अगर आप परिवार के प्रेशर के नीचे हैं, अभी आप बालक हैं, अगर आपको वो चाहिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो गहराई में है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उस लहू के कारण जो महायाजक बहाते थे, वो परम पवित्र स्थान में जाते थे। अब जीसस ने अपने लहू को बहाया है और वही लहू आपके हाथ में है। और जीसस ने क्या कहा? अगर तू अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा तो मैं तेरे पास भीतर आकर भोजन करूंगा, तू मेरे साथ भोजन करेगा, मैं तेरे साथ सीक्रेट शेयर करूंगा, तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, तुझे आगे लेके जाऊंगा, तेरी लाइफ में ऐसी ब्लेसिंग्स दूंगा जो पहले कभी नहीं आई होंगी, तुझे दुनिया से अलग करूंगा। ये परमेश्वर का प्लान है हर उस विश्वासी के लिए जिसने बपतिस्मा ले लिया है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको गहराई में जाना होगा, आपको ज्ञान में बढ़ना होगा, आपको अच्छा अंगीकार करना होगा, आपको दुनिया की परवाह नहीं करनी होगी, आपको पीपल प्लीजर नहीं बनना, दुनिया को खुश करने वाले नहीं बनना, किसी के प्रेशर के नीचे नहीं आना। आपको ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते पक्की हो गई, आपको वचन के ऊपर खड़े रहना है, आपको इमोशनल नहीं स्पिरिचुअल बनना है। तो परमेश्वर फिर उस छुटकारे की तरफ आपको ले जाएगा जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जब तक आप इस हालत में हैं, तब तक परमेश्वर आपको क्या दे सकता है? खाना दे सकता है, पीना दे सकता है, कपड़े दे सकता है, सुरक्षा दे सकता है, चंगियाई दे सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो कई बार लोगों को लगता है कि परमेश्वर मुझे छूकर चंगा कर रहा है तो इसका मतलब सब ठीक है। वो तो परमेश्वर के तुम बच्चे हो तो वो तुमको चंगा करेगा, तुम उसके बच्चे हो, वो तुमको खाने और पीने को देगा। लेकिन ये सिर्फ परमेश्वर का प्लान नहीं है। अब अपने बच्चे को खाने और पीने और पहनने को दे रहे हो तो ये आपके बेटे के बेटी के लिए आपका मास्टर प्लान नहीं है। आपका मास्टर प्लान है इनको खिला पिला के तैयार करके एक लेवल तक लाके फिर कुछ एक्स्ट्रा इनकी लाइफ में परमेश्वर का आत्मा काम करे और ये बड़े काम करे, ये आपका प्लान है। और उसी तरह से परमेश्वर आपकी ओर देखता है। जब वो आपको खाना पीना बरकत सुरक्षा देता है तो ये उसका मास्टर प्लान नहीं है, ये सिर्फ वो आपको आत्मा में बड़ा कर रहा है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो जर्नी स्टार्ट होगी, वो जर्नी जो ग्रेट होगी, जो यूसुफ की थी, डैनियल की थी, दाऊद की थी, पतरस की थी, पौलुस की थी। रिसीव करो स्पिरिट को जो आपको मैच्योर करेगी इस जर्नी को जीने के लिए। आमीन मेरे को ऊंचे वाला और खड़कने वाला चाहिए चर्च। 3 बार आमीन बोला ऊंची बात में। रिसीव करो स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया।